किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप अपनी लहसुन की फसल में आने वाले जलेबी रोग को आने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, जलेबी रोग जैसा कि आपने अभी हाल ही में देखा है कि प्याज फसल में जलेबी रोग आया है और प्याज फसल में जलेबी रोग के कारण किसान भाइयों के पूरे प्लॉट बर्बाद हो चुके हैं। उन खेतों से किसान भाइयों को कुछ भी हाथ में नहीं लगा है। अगर यही कंडीशन लहसुन की फसल में अप्लाई हो जाती है तो लहसुन की फसल में भी वैसा ही हाल होगा जैसा प्याज का हाल हुआ है। अगर आप लहसुन की फसल को जलेबी रोग से बचाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना पड़ेगा। इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया टेक्निकल मैंने बताया है जिसके द्वारा आप अपनी लहसुन की फसल को जलेबी रोग से सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ख़ास तौर पर उनसे मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सबसे पहले नीचे दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हैं, शुरुआत करते हैं। अब शुरू से अगर बात करें, अगर आप लहसुन की फसल में जलेबी रोग आने से पहले ही उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत से काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जलेबी रोग थ्रिप्स, पीलापन और मौसम की वजह से आता है। तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब आप लहसुन की बुआई करते हैं तो उस समय पर बीज को आपको उपचारित करके डालना चाहिए। कार्बेंडाजिम पाउडर जो आता है उसके अंदर आपको बीज को उपचारित करके डालना चाहिए, बुआई करनी चाहिए, जिससे कि शुरुआत से पौधे में किसी प्रकार के कीट और फंगस ना लगे। अब दूसरी कंडीशन यह आती है कि जब लहसुन की फसल 25-30 दिनों की होती है तो उस समय पर हम पहला स्प्रे कर सकते हैं। पहले स्प्रे के रूप में आपको कीटनाशक और फंगिसाइड ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि उस समय पर थ्रिप्स लगना चालू हो जाते हैं। इसके अलावा फंगस भी लगना चालू हो जाती है तो आपको थ्रिप्स के लिए कीटनाशक और फंगस के लिए फंगिसाइड का यूज़ करना चाहिए। कीटनाशक के रूप में आप उस समय पर प्रोपेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन और इसी के साथ में कार्बेंडाजिम मैनकोजेब वाला टेक्निकल आपको लेना है। अब प्रोपेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन आप 300 ml पर एकड़ के हिसाब से लें और कार्बेंडाजिम मैनकोजेब आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लें। इसी के साथ में चिपको आप ज़रूर मिलाएं। अगर आप बढ़िया वाला चिपको ले रहे हैं तो 5 ml पर टंकी के हिसाब से चिपको आपको डालना है, यानी कि 50 ml पर एकड़ के हिसाब से चिपको आपको उस समय पर पहले डोज के रूप में लेना है। इससे शुरुआत में फंगस और थ्रिप्स खत्म हो जाएंगे तो पौधे में पीलापन भी नहीं आएगा। अब दूसरा डोज जब आपकी लहसुन की फसल 40 से 45 दिन की होती है तो उस समय पर आपको दूसरा डोज देना है। दूसरे डोज में भी आपको कीटनाशक और फंगिसाइड देना है, परंतु पहला जो डोज है उससे हटकर हमें कुछ देना है। तो उसके रूप में आप धानुका कंपनी की कोनिका ले सकते हैं। कोनिका में कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पाया जाता है जो कि एक फंगिसाइड और एक बैक्टीरिसाइड का काम करता है। इसी के अलावा आपको सिजेंटा कराटे लेना है जिसमें लेमडा साइलोथ्रिन पाया जाता है जो कि एक कीटनाशक का काम करेगा। तो यह टेक्निकल 40 से 45 दिन की अवस्था में लहसुन में आने वाले थ्रिप्स और पीलापन को दूर करता है। इसी के साथ में कुछ बैक्टीरिया लग जाते हैं तो उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए भी कारगर रामबाण इलाज है। तो अगर आप ये दोनों स्प्रे समय पर करते हैं, एक 30 दिन की अवस्था पर और एक 45 दिन की अवस्था पर, यह दोनों स्प्रे अगर आप समय पर कर देते हैं तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपकी लहसुन की फसल में जलेबी रोग नहीं आएगा। इसी के अलावा आप सिंचाई का जरूर ध्यान रखें। लहसुन की फसल में ज़्यादा सिंचाई भी मत करिएगा क्योंकि उससे भी जलेबी रोग के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर आपके खेत में कहीं पर पौधे में जलेबी रोग आ जाता है तो सबसे पहले आप उन पौधों को उखाड़कर अपने खेत से बाहर डाल दीजिए, उसके बाद में आप स्प्रे कीजिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप अपनी लहसुन की फसल में जलेबी रोग को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लहसुन की फसल को एकदम 100% सेफ रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और अधिक जानकारी के लिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आने वाले वीडियो में आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।